बहुत आसान होता है एक लड़की का बिगड़ जाना। बात अभिमान की नहीं, सम्मान की है। सभी जगह होता है कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए बाहर, या 8 बजे के बाद घर आ जाना चाहिए, या जल्दी घर आना चाहिए। ये बदलाव मैं चाहती हूँ। आजादी का कश उम्मीदों से भर देता है। कॉलेज गए रहते हो या 18 वर्ष के होते हो और अब लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आजादी मेरे लिए है सवाल पूछना, सवाल पूछने की आजादी, जवाब देने की आजादी। 1989 के दौर में ऋचा ने कई ख्वाब बुने। मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन तेजाब से डरती हूँ, तुम्हारे सवालों से नहीं अपने जवाब से डरती हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब आप ओवरथिंक करते हुए आप एकदम अंधकार में चले जाते हैं। आप किसी को नहीं जानते लेकिन आप ये जजमेंट पास जरूर कर देते हैं कि ये तो बिगड़ गई है। ये 9 विचारों का सृजन कर सफलता की रफ्तार लिख दे, सफलता की रफ्तार लिख दे। वाह। नमस्कार, मैं हूं तेज और आज हम एक पुस्तक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मेरी आवाज, अकेली, आवारा, आजाद। जिन्होंने ये किताब लिखी है, कविता लिखी है, काव्य रत्नाम है इनका। और ये जो किताब बहुत खूबसूरत है इनकी ही तरह, और सुंदर सुंदर पेंटिंग भी है। ऐसे में हम सीधा रूबरू होंगे और आपको मिलाते हैं काव्या से। बहुत स्वागत है काव्या। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी जो किताब की टाइटल है, हाँ। उसकी पहली मतलब लास्ट में जो लिखी हुई है वो उसमें हेडिंग है, तो उसको हम पढ़कर जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है। अब चाहे तो वो भी धारण कर सकती हैं। हाँ, नहीं ठीक है। यहाँ पे देखना है लेकिन। ठीक। बात अभिमान की नहीं, सम्मान की है। बात अभिमान की नहीं, सम्मान की है। बहस की नहीं, संवाद की है। मनमर्जी की नहीं, आत्मविश्वास की है। बात मेरी है, आवाज मेरी है। अकेली हूं मैं, आवारा हूं मैं, आजाद हूं मैं। जिंदाबाद। तो इस आज़ादी को सबको मिले, सबके हिस्से में ऐसे आज़ादी आए। और बात आई संवाद की, तो इस कविता को आप सबको और उन बेटियों को भी उन माताओं तक पहुंचानी चाहिए जो इन दिनों हम जब बातें कहते हैं, संवाद बेहद आवश्यक है। और ऐसे में हम तेज संवाद भी कर रहे हैं। तो काव्या, ये जो किताब का टाइटल बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। किताब की टाइटल आप कैसे रखे? किताब का टाइटल का जो चुनाव है वो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं लिख रही हूँ वो है क्या असल में। तो जब आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, जब आप वो चीज़ें लिखते हैं जो आपने फील की हुई रहती हैं, तो उनके बारे में सोचना और लिखना आसान हो जाता है अपने आप। तो मैंने जो भी लिखा है वो मेरी एक अंतरात्मा की आवाज़ या साउंड ऑफ कॉन्शियस, व्हाटएवर यू कैन से, तो वो हमेशा जो मेरे पीछे चलती रही है। जब मैं खामोश हूँ तब भी उस आवाज़ ने मेरा साथ दिया है। तो उस आवाज़ को समर्पित करते हुए मैंने लिखा है मेरी आवाज़। और मैंने जैसे खुद को ग्रो करते देखा, मैंने देखा कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या सीख है, कहाँ सुधरने की आवश्यकता है। सारी चीज़ें देखी मैंने, और उसके बाद बस मन में किसी दिन आया कि अकेली, आवारा, आज़ाद। तो आवाज़ को समर्पित किया और इसलिए शीर्षक रखा मेरी आवाज़, अकेली, आवारा, आज़ाद। बहुत बढ़िया। आवाज़ सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सवाल होते रहने चाहिए, पूछते रहना चाहिए, जिम्मेदार लोगों से भी और अपने अभिभावकों से भी, कि वो जो कोई डिसीजन है वो आपके ऊपर थोपा जा रहा है या आप उनके जो है दबाव में कर ले रहे हो। तो ऐसे में अभी के समय में हम जब 2024 में हैं, बहुत अच्छे लेखन और नए युवा आ रहे हैं, एक और टेक्नोलॉजी है, रील युग चल रहा है। ऐसे समय में किताब लिखना बड़ी बात है। तो किताब लेखन कब से शुरुआत करती है काव्या? लिखने का शौक बचपन से रहा है, पर कभी ये नहीं सोचा कि इस विषय पर लिखूंगी या ऐसा लिखूंगी। जो मन में आया वो लिखती गई। उसके बाद जैसे जिंदगी के अलग अलग पड़ाव आते हैं, तो वैसे ही मैं भी स्कूल की पढ़ाई खत्म की, कॉलेज गई। तो जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जो आप देखते हो कि हो रहा है, और ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है किसी की भी जिंदगी का, जब आप जस्ट कॉलेज गए रहते हो या 18 वर्ष के होते हो और अब लगता है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो एक सही और गलत का जो आंकना है, वो उस समय हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। आगे जाके चीजें बदलती हैं निश्चित रूप से, पर तो जब वो होना चालू हुआ तब मैंने थोड़ा सीरियस लिखना चालू किया। वो सब लिखना चालू किया जो मेरे हिसाब से सही था,
जो मुझे सही लगा, जो मुझे लगा कि लोगों को पता होना चाहिए, या ये बोलने की चीज है, इस पे मुझे आवाज उठानी चाहिए, या इस पे मुझे कुछ कहना चाहिए। तो तब मैंने ऐसा लिखना चालू किया। फिलहाल तो इन्हीं मुद्दों पे लिख रही हूँ, पर बचपन में मैंने संडे की छुट्टी पर और गर्मी के मौसम पर, आमों पर, नानी के घर पर, ऐसी कविताएं लिखी है मैंने, और सुनाती भी थी बड़े गर्व से कि मैंने लिखी है क्या ये। बात है, क्या सुनाती थी तो आप? एक जो आपको याद हो बचपन वाली नहीं कविता। नहीं चलेगा, नहीं। क्योंकि होता है कि वो हम ही क्रिएटर है, जब वो हाँ क्रिएशन हो रहा होता है तो वो उन उसके बाद हम लगातार फिल्टर हुआ, फिर अब हमारे हाथों में किताब है। बहुत लोगों का सपना होता है। जी। तो जब छोटी थी तो छोटी थी तो संडे बड़ा अच्छा लगता था, सबको क्योंकि अच्छा संडे, लगता है हाँ संडे। अभी भी लगता है लेकिन तब लगता था कि ओह स्कूल नहीं जाना है, देर से उठना है, और बस घर में रहना है पूरे दिन। तो किसी संडे के बारे में लिखा था मैंने कि आज रविवार है, शायद मुझे बुखार है, देर तक सोऊंगी, भरपेट खाऊंगी, घूमूंगी फिरूंगी, फिर जल्दी सो जाऊंगी। क्या बात है, ये जो कविता है, और बचपन में यही होता है, और इसीलिए बचपन को याद रखा जाता है कि आपके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है। सही है। अब जिम्मेदारियों के साथ में हम जब बड़े होते हैं, टीन एज के बाद जो टीन एज वाला जो दौर होता है, आप कैसे देख रही होती हैं खुद को या सोसाइटी को, लोग, क्योंकि आप स्कूल के बाद में घर से बाहर जब जा रहे होते हैं? अम, मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत रोमांच से भरा होता है स्कूल खत्म होना, क्योंकि आप 15 साल की पढ़ाई में आप इंतजार कर रहे होते हैं कि मैं कब बड़ी होंगी, मैं अब मुझे भी जो है कुछ आज़ादी चाहिए, ये होमवर्क नहीं करना है, बाहर घूमना है, ये सारी चीज़ें सब वेट करते हैं बहुत। लेकिन जब वो असल में होता है तब बचपन ज़रूर याद आता है, तब लगता है नहीं यार वही ठीक था, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। तो मैं जब टीनेजर थी, जब मैंने खुद को सोचा कि देखा कि अब हाँ मैं अब वाकई अब बड़ी हो रही हूँ, मैं स्कूल खत्म होने वाला है, तो कुछ बदलाव तो मैंने नोटिस किए जो विचारों में होते हैं। अभी तक के आप टीचर्स की सुनते थे, आप माता पिता की सुनते हैं, और इस लेवल पे जब आप टीनेजर होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, तो आपके खुद के विचार बाहर आते हैं। आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या आप जो सोचते हैं, जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो तब डेवलप होती है। तो मैंने भी बहुत बहुत कुछ सोचा। मैंने सोचा कि अगर ऐसा है, जैसे ये नोशन जो सभी जगह होता है कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए बाहर, या 8 बजे के बाद घर आ जाना चाहिए, या जल्दी घर आना चाहिए, और अगर आप नहीं घर आ रहे हैं तो मैं देखती थी सहेलियों के घर से कॉल आ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रही है, कहाँ है, क्या है। हालांकि पेरेंट्स को पता होता है कि कहाँ है बच्चे, लेकिन फिर भी वो फिक्र जो है, वो फिक्र क्यों है। तो बचपन में आप सवाल नहीं उठाते उन चीजों पे, पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब वो सवाल उठाने की जो क्षमता है वो आती है, और ये सवाल उठने टीनेज में ही स्टार्ट होते हैं। तो मैंने भी वैसे ही सवाल उठाए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सवालों के फिर जवाब खोजना, तो मैंने खुद भी कोशिश की कि मैं कुछ जवाब खोजूं, और पूछे भी मैंने। अब कुछ लोगों को अच्छे लगे वो सवाल पूछना मेरा, कुछ को वो भी अच्छा नहीं लगा कि क्यों पूछ रही है, क्या जरूरत है पूछने की। तो उस ग्रोथ लेवल से आप गुजरते हैं तो आपको खुद ब खुद बहुत से जवाब मिल जाते हैं, चाहे सामने वाले आपको बताएं या नहीं बताएं, पर समाज एज अ होल आपको बहुत सारे जवाब देता है। आपको समझने की कोशिश होती है, और अगर कुछ बदलाव आप चाहते हैं उसमें, तो वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे खुद से, और बोलना पड़ेगा कि ये बदलाव मैं चाहती हूँ और ये बदलाव मैं लेके आऊंगी। मैं अकेली नहीं हूँ जो बोलूंगी ये, क्योंकि एक आवाज अगर मैंने उठाई है तो इसका मतलब कि मुझ जैसी बहुत काव्याएं होंगी वहां पे जो मेरे साथ खड़ी होंगी। इस चीज का तो मुझे भरोसा है। बिल्कुल। जब और काव्या के बारे में जब बात होती है तो अबाउट द ऑथर, जी इसमें काव्या जो, अब हम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना ही चाहेंगे कि ये जो एक जो काव्य की जो अपने आप में जो टाइटल ऐसा हो जाता है, आपके नाम में ही काव्य एक जिम्मेदारी पहले से ही थी कि आगे जाकर होता है कि नाम भी चरितार्थ होता है, तो आपका नाम भी चरितार्थ हो रहा है। तो अभी आप काव्या के बारे में हम जानना चाहेंगे कि काव्या कौन है, कहाँ से पढ़ाई करती हैं, स्टडी क्या करती हैं, इन दिनों क्या कर रही हैं? काव्या बहुत बहुत ही साधारण सी लड़की है
और मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रायपुर से ही की है। उसके बाद मैं स्कूल का कलकत्ता नाम चली गई। बताएंगे आप? हाँ, मेरे स्कूल स्कूल की पढ़ाई मैंने ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल से की है, 11th और 12th रायपुर से। उससे पहले मैं एमजीएम स्कूल में भी पढ़ी हूँ। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना कोलकाता से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन, राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान से, जो भारत सरकार के द्वारा रन किया हुआ एक अस्पताल और कॉलेज है। वहाँ से मैंने बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सक की पढ़ाई की मैंने। और पढ़ाई समाप्त होने के बाद फ़िलहाल मैं बेंगलोर के एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल में एज अ पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे मैं उन बच्चों को ट्रीट करती हूँ, उनके लिए काम करती हूँ जिनको सेरिब्रल पाल्सी या ऑटिज़म या एडीएचडी या ऐसी कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या बीमारियाँ हैं। तो उन बच्चों के साथ, उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे काम करती हूँ मैं। मम्मी की हम बात करते हैं, आप माँ की जी। बात हो रही थी, माँ पर भी इसमें कविता है। हाँ, लिखी है मैंने। माँ का जीवन में सबके अलग अलग वो रहते हैं। बिल्कुल। आपके लिए जो माँ की पर आपने जो लिखी है वो हम चाहेंगे कि आप व्यक्त करें। अच्छा। मतलब मैं पढ़ के हाँ, सुनाऊँ थोड़ा आपको? सा थोड़ा सा आप पढ़ के उसके बाद वो जब आप लिख रही थी तो आपके जो जी। भाव थे उसको। जी। तो माँ पर मैंने 2-3 कविताएं हैं इसमें जो मैंने माँ पर लिखी हैं। एक मैंने लिखी है जो मेरी माँ जो है उनकी जर्नी पर है, जैसे, क्योंकि देखिए, माँ बेटी का जो रिलेशनशिप होता है वो किसी और रिलेशनशिप की तरह नहीं होता है, वो बहुत यूनिक मानती हूँ मैं। तो उनके संघर्षों को मैंने जिया तो नहीं, पर मैं सोच सकती हूँ कि वो किन चीज़ों से गुजरी हैं। तो उन पे मैंने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है ऋचा, जो कि मेरी माँ का जी। नाम है। 1989 के दौर में ऋचा ने कई ख्वाब बुने। 1989 के दौर में ऋचा ने कई ख्वाब बुने। महज 20 साल की ऋचा ने अपने जीवन के रास्ते चुने। कुछ सही, कुछ गलत, कई निर्णय लिए। कुछ सही, कुछ गलत, कई निर्णय लिए। माँ की सिखाई सिलाई के बल पर गरीबी की चादर से अपने पर सिए। गरीबी की चादर से अपने पर सिए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जो पूरी जो काव्य आपका जो संग्रह है इसमें पूरी जी। की जो अलग अलग पंक्ति है अपने आप में जीवंत है और पूर्ण है। आज़ादी की बात हम करेंगे। जी। काव्य के लिए आज़ादी क्या है, और एक आपकी वो इस पर जो है टाइटल भी है कि आज़ादी का कस उम्मीदों से भर देता है, जो चख लिया वो आसमां एक बार, तो ऊंचाइयों से खौफ कैसा। क्योंकि अभी हम जब देखते हैं तो फ्रीडम की बात होती है, इंडिपेंडेंस और ऐसी बहुत सारी बातें होती है। अब आप स्टडी कर ली हैं, आप जी। स्वतंत्र रूप से सारी चीज़ें कर रही हैं, ऐसे में आज़ादी को एक बार आप अपनी आवाज़ में ये पढ़ेंगी, फिर जो आप विचार रखना चाहेंगी आज़ादी पर वो हम सुनना चाहेंगे। जी। आज़ादी का कश उम्मीदों से भर देता है। आज़ादी का कश उम्मीदों से भर देता है, जो चख लिया हो आसमां एक बार, तो ऊंचाइयों से खौफ कैसा है। तो ऊंचाइयों से खौफ कैसा है। जी, आज़ादी मेरे लिए है सवाल पूछना, सवाल पूछने की आज़ादी, जवाब देने की आज़ादी। वो मेरे लिए आज़ादी है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो नहीं कह पाते जो वो सच में फील करते हैं, या जो बात सच में मन में है वो नहीं कह पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेफ स्पेस, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी सोसाइटी हमें बनानी चाहिए जहां हम सभी लोग फ्रीली अपनी बात रख पाएं और फ्रीली सवाल कर पाएं। जिस दिन हमने वो मुकाम अचीव कर लिया एक वैसी सोसाइटी में बनाने का, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद सुधर जाएंगी। काफ़ी जो भी हम सोचते हैं कि जो डर होता है लोगों में कि अगर मैं ये कहूँगा या कहूँगी तो ये सही नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा, जो सवाल पूछने का डर होता है, जो बच्चों में भी बहुत होता है कि मैं कैसे पूछूं। लेकिन जब आप पूछेंगे नहीं तब तक क्या आप जानेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं। तो मेरे लिए आज़ादी है सवाल पूछने की आज़ादी और जवाब देने की आज़ादी, और जीने की आज़ादी। मैं कहूँगी कि जिसे जैसे जीना है उसे वैसे कपड़े पहनने मिलने चाहिए, वैसी
बातें बोलनी मिलनी चाहिए, तो वो आज़ादी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। अपने विचारों को बिना निडर होके, बिना डर के किसी के सामने रखना। क्या बात है, आज़ादियों की बात होती है तो हमारे इस समूह में भी बहुत सारी जो है आपकी जैसी सशक्त सशक्त नारियां, हाँ बिल्कुल, मैंने सशक्त देखा, मुझे नारियां बहुत हैं। अच्छा लगा देख के ये कि हमारी संख्या ज्यादा है नारियों की। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं। मेनका के पास जो है बहुत सारे सवाल भी होते हैं और कैमरा के पीछे में, तो और भी बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी मैं एक मेनका का सवाल चाहूंगा, आप जो भी पूछना चाहे। देखिए, हर कविता जो है वो अलग मूड में लिखी हुई है। कुछ कविताएं लिखते हुए मैं बहुत खुश थी, तो इसलिए लिखी हैं वो, और कुछ कविताएं लिखते हुए शायद मैं दुखी थी, या फिर कुछ ऐसा था जो मैं खुलकर बोल नहीं पा रही थी, और घर से दूर थी, लेकिन स्ट्रांग रहना भी था क्योंकि घर से दूर हूँ। तो कुछ कविताएं ऐसे मूड में लिखी गई हैं संघर्ष के दौरान। तो आप कविता लिखते हुए आप क्या कर सकते हैं, तो मैं बस बैठी रहती थी और पेंट ब्रश लेके कुछ ड्रॉ करती रहती थी। तो एक मतलब एक ड्राइंग बनाई है मैंने, जिसमें सिर्फ मैंने ब्लू और ब्लैक यूज किया है, जो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं समंदर को बहुत याद कर रही थी, कि मुझे ऐसा लगा कि वैसे मुझे डर लगता है पानी से वैसे मुझे डर लगता है बहुत। हालांकि मैंने स्विमिंग सीखी है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कितना गहरा है और कितना बड़ा है, कितना विशाल है। उसके सामने हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो 6 फुट भी नहीं हूँ, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब हम समुंदर की गहराइयों को देखते हैं, तो हमें जो है अपने अंदर जो थॉट्स हैं, जो हमारी जो गहराइयाँ हैं, वो भी दिखती हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ। उसके बाद आप और अंदर आप उस ओवर थिंकिंग के जाल में आप जाते जाते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि दुनिया मुझे ऐसा देखती है, दुनिया मुझे ये समझती है, दुनिया को मैं ऐसी दिखती हूँ, वो मेरे रूप के बारे में, मेरे कपड़ों के बारे में ये बोलती है, ये सोचती है। तो वो गहरा होते जाता है वो, और एक समय ऐसा आता है जब आप ओवरथिंक करते हुए आप एकदम अंधकार में चले जाते हैं। तो वो जो ड्राइंग है वो इसीलिए मेरी एक कविता है, जिसका शीर्षक है एक लड़की का बिगड़ जाना। तो वो उसके साथ मैंने लगाई है, क्योंकि बहुत आसान होता है एक लड़की का बिगड़ जाना, तो वो जो डेप्थ है वो मैंने समंदर के तौर पे कह देना भी, या ये कह देना कि बहुत आसान होता है एक लड़की का बिगड़ जाना। जी जी, एक कविता हम चाहेंगे। और ये बताए कि ये जो किताब है कहाँ पे कैसे उपलब्ध हो सकती है, ताकि हम जैसे लोग, जो हमें लगता है कि एक जो किताब है वो खरीद कर पढ़नी चाहिए, इसको मैं पे करने वाला हूँ, तो इसलिए भी जरूरी होता है कि जो फिल्में होती है या जो साहित्य रची बसी जाती है, या आने वाले समय में और कुछ बेहतर करे, तो मुझे लगता है, तो आप बताएं कि कहाँ कहाँ कैसे उपलब्ध हो सकती है हमारे तमाम दर्शकों को। जी, किताब का नाम है मेरी आवाज़ अकेली आवारा आज़ाद, और ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन पर जाकर काव्या रथ पोइट्री करके भी आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बुक का नाम मेरी आवाज़ लिखेंगे तो भी ये दिखाएगी। फ़िलहाल ये 195 रुपीज़ की है, और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरेबल है, तो आप कहीं पे भी हों आप तक पहुंच सकती है। और बाकी हम लोग जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ताकि आप उन तक भी मतलब पहुंच सके। ये सुनते हैं आपसे ये कविता जो है। चलिए, एक लड़की का बिगड़ जाना मेरे लिए बहुत खास कविता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोगों को बात करते हुए सुना है, खुसफुसाते हुए देखा है, और ये भी देखा है अक्सर कि कितनी आसानी से आप किसी को नहीं जानते, लेकिन आप ये जजमेंट पास जरूर कर देते हैं कि ये तो बिगड़ गई है, ये तो बिगड़ैल है, या वो बिगड़ गया है। तो उसके ऊपर ये कविता लिखी है मैंने, एक लड़की का बिगड़ जाना। बहुत आसान होता है एक लड़की का बिगड़ जाना, बहुत आसान होता है एक लड़की का बिगड़ जाना, बहुत आसान होता है किसी की नजरों से गिर जाना, हल्का सा मुस्कुराना और चरित्रहीन हो जाना, हल्का सा मुस्कुराना और चरित्रहीन हो जाना। बहुत आसान होता है एक बच्ची का औरत बन जाना, बहुत आसान होता है
एक लड़की का बिगड़ जाना। क्या बात है, ये जो कविता है इस पर क्या बात, से पहले मैं यही कहूँगा कि ये जो वो कविता है जिस पर आपको, हमको और तमाम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जब किसी को कह रहे होते हो लड़की बिगड़ गई है, यहाँ से फिसल गई है, उस बीच में आपके और हमारे बीच में भी आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या और भी लोग हो सकते हैं। तो बहुत संभल कर इस शब्द का कभी आप प्रयोग कीजिए और कोशिश ये कीजिएगा कि कभी कोई आवाज़ उठाए, कभी कुछ कहने की कोशिश करे तो सुन लीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो ऐसा, यदि आपको गलत भी कह रही है तो क्यों कह रही है। क्योंकि आपकी एक इस पर आपने जो लिखी है हिजाब, तेजाब जी। वो एक लाइन मारक है। मारक शब्द का मैं उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी हम लोग देखते हैं, दृश्य देखते हैं। एक फिल्म छपाक भी आई थी, छपाक भी है। तो ऐसे में वो जो आपकी तेजाब है वो मैं चाहूँगा कि आप साझा करें प्लीज़। जी, तेजाब वाकई 2 लाइनों की कविता है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये 2 लाइनें स्पष्ट हैं, 2 लाइनें काफ़ी हैं। तो पढ़ती हूँ मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन तेजाब से डरती हूँ। मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन तेजाब से डरती हूँ। तुम्हारे सवालों से नहीं अपने जवाब से डरती हूँ। तुम्हारे सवालों से नहीं अपने जवाब से डरती हूँ। तो वैसे में साहित्य की ओर लौटने की बहुत ज़रूरत है हम सबको, ताकि युवाओं के लिए आप काव्य जैसे उदाहरण बने। एक मुझे अपनी एक लिखी कविता याद आ रही है। ऐसा हर बार होता है कि अब मन संचालन भी होगा, मुझे याद आ रही है, याद रहता है कभी कभी तो वो बोल देता है, लेकिन ये मुझे बार बार याद आ जाती है क्योंकि मैंने बहुत सारी नहीं लिखी है तो मैं सुनाता हूँ कि लाइफ को लेकर एक पहले पंक्ति, उसके बाद हम कविता पे आते हैं। जीवन मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि जीवन है यात्रा और यात्री है हम, अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी है हम। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। अब जो है ये कि कर कर्म करतब दिखा, कर कर्म करतब दिखा, राजा बन राज कर, वाद को दास बना, कौटिल्य बन ऐतेज, कर सबका सम्मान, सबको सम्मान, सफलता साफ है शालीनता की ही बात है, सफलता साफ है शालीनता की ही बात है, सुधार नहीं तू सुधर, खुद को तो उदाहरण बना, कर कर्म करतब दिखा। तो ऐसे काव्य जैसे हम लोग अपने आप को उदाहरण बनाते रहे। और आज जो है संवाद का सिलसिला बहुत अच्छा लगा। और आप यदि आज हम लोग जो बातचीत की है, इस बीच में कुछ आप साझा करें, बताएं कि आज हम लोग बातचीत की है, पहली हमारी मुलाकात रही, तो कैसा लगा आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि जैसे मैंने अपनी कविता में भी कहा है कि बात संवाद की है, तो जब संवाद अच्छे होते हैं तो वाकई अच्छा लगता है। तो मुझे लगा आपकी टीम बहुत अच्छी लगी मुझे, नारी सशक्त टीम है तो वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी स्पष्ट बातचीत हुई हमारी मुद्दों से मुद्दों पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का और ये करने का। बहुत धन्यवाद आपका भी है कि आप ये किताब लिखी है ऐसे समय में जब हम सबको ज़रूरत है एक अच्छे साहित्य पढ़ने की और लोगों तक। आपका ये जो एक प्रयास है वो असंख्य लोगों के लिए भी, असंख्य लड़कियों के लिए आवाज़ बनेगी, जैसे टाइटल में ही है, अकेली आवारा आज़ाद। तो आप जब अपने बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं तो काव्या से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया में भी आप होंगे तो कैसे लोग जुड़ पाएंगे वो भी बता दीजिए। मुझसे जुड़ सकते हैं लिंक्डइन पर, काव्या रथ मेरा पूरा नाम है। आप लिंक्डइन पर मुझसे जुड़ सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कीपिंग अप विथ काव्या। क्या होता है इसका मतलब? कीपिंग अप विथ काव्या मतलब मुझसे कदम से कदम मिलाएं या बने रहे मेरे साथ। क्या बात है। तो आप देखते रहिए डलोक मीडिया 30 संवाद रायपुर लाइव और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और काव्या से हम लोग और इनके जो जिस प्रोफेशन में वो है उससे भी हम बातें करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया।